जजेस ने जो फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने SC/ST वर्ग के लोगों को सब कैटेगराइजेशन की बात की है और इसी फैसले में क्रीमी लेयर की भी बात की गई है। भारत में SC समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर के पुनः पैक्ट के माध्यम से मिला था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कि जिसको पुनः पैक्ट में मान्यता दी थी, वो कंटिन्यू किया गया। तरीके अलग अलग होंगे लेकिन उसको कंटिन्यू किया गया और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी, देश के राष्ट्रपिता, इन्होंने जो तय किया वो उसी ढंग से लोगों को एक खास करके दलित लोगों को, अस्पृश्य लोगों को ये देने का ये वायदा था, वो निभा रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ साथ एजुकेशन और हमारे एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में भी रिजर्वेशन का मुद्दा था। लेकिन अब SC/ST के लोगों को क्रीमी लेयर के नाते उस बात पर उनको निकालना ये बहुत ही एक SC/ST के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कुड़ाड़ी उन्होंने डाली है और ये इरादा कि बीजेपी का आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन खत्म करना। एक तरफ से सरकारी नौकरियां जो थी, उन नौकरियों को उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को पब्लिक सेक्टर सौंप के ख़त्म कर रहे हैं। लाखों वैकेंसीज हैं, वो भर्ती नहीं कर रहे। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इतने बैकलॉग वैकेंसीज हैं, उन बैकलॉग वैकेंसीज में शेड्यूल कास्ट के सभी ग्रुप मिलकर भी कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ पर भर्ती नहीं हो रही और किसी बड़े हुद्दे पे कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी अभी भी नहीं है। तो इससे समझिए वो आप क्रीमी लेयर ला के क्या किसको फायदा देना चाहते हैं कि क्रीमी लेयर लाकर आप एक तरफ अछूत समाज को, शेड्यूल कास्ट को कुचल रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हजारों सालों से सभी चीज़ें एंजॉय किए हैं उनको दे रहे हैं। ये इसके लिए मैं ये खंडन करता हूँ। और जो ये जो अपना क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाए हैं, ये दुर्दैवी की बात है कि क्रीमी लेयर का जो मुद्दा 7 जजेसों ने उठाया है, ये बहुत ही इसमें वो गंभीरता से शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं सोचे, ये मैं खुलकर कह सकता हूँ। और दूसरी तरफ जब तक इस देश में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, तब तक ये रिजर्वेशन रहना चाहिए और रहेगा, उसके लिए हम लड़ेंगे। ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि यह सरकार क्यों नहीं समझी और अदालत का फैसला भी मुझे बड़ा अचंभा दिखा। जो लोग रियल लाइफ में आज भी अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं और बड़े बड़े हुद्दे पे जो लोग SC के हैं, ST के हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। पैसा अगर है तो ही ये होता, ऐसा नहीं पैसा रहते हुए देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। अब कोविंद साहब किसी मंदिर पे गए थे, मैं सुना उनको वहाँ आने नहीं दिया, यानी दूसरी जगह बिठाया। मुर्मा जी के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट हुआ। ऐसे कई मुद्दे हैं जहाँ पर DCs है, SPs है। और यहाँ तक आपको मैं बताना चाहता हूँ, चंद एरिया कर्नाटक में भी ऐसे हैं जिस गांव में वो आने ही नहीं देते और उसका भुगतान एक बीजेपी के मिनिस्टर ने भोगा कि उसको अंदर आने ही नहीं दिया, रोक दिए, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये जो जब तक ऐसी चीज़ें हैं तब तक आप रिजर्वेशन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं ये अपील करूँगा कि सब लोग एक होकर इस जो फैसला है, क्रीमी लेयर का फैसला, इसको मान्यता नहीं देना चाहिए और इसको हमेशा हमेशा के लिए इसकी बात नहीं करना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो है बारीकी में है, हम सब कैटेगराइजेशन का उसका इसका हम चर्चा कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स को बिठा के
किस किस स्टेट में, क्योंकि हर एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट अलग अलग है और किस लिस्ट से किसको कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये बारीकी से सोच के आगे हम कदम उठाएंगे। और इसके बारे में राहुल गांधी जी भी सोच रहे हैं। उन्होंने बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया था, लॉयर्स को बुलाया था, सभी को बुला के हमारे घर में मीटिंग भी हो गई हो। तो आगे इसको किस ढंग से लेके चलना हम ज़रूर उसको करेंगे। शेड्यूल कास्ट के हिफाजत के लिए जो करना है वो ज़रूर करेंगे। और आज रिजर्वेशन रहते हुए भी हाई कोर्ट जजेस में नहीं है लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग। सुप्रीम कोर्ट में तो नाम के वास्ते एक दो आते हैं, और सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, इसमें भी कोई नहीं है। कहीं एकाधा दुकाधा बाय मिस्टेक आ जाता है। तो इतना सब बैकलॉग रख लेके तुम क्रिमिनल लगाते हो, तो ये कभी हम सहन नहीं करेंगे। अगर कोई मैं आज पढ़ा प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है कि हम इसको हाथ नहीं लगाए, तो इमीडिएटली आप करना चाहिए। क्रीमी लेयर इसको लागू नहीं होगा तो पार्लियामेंट में ही लाना चाहिए था। पार्लियामेंट में लाके उस सुप्रीम कोर्ट को, जजमेंट को नकार देना था। आपके पास तो 2 घंटे 3 घंटे में एक बिल बनती है, अब ये 10-15 दिन हो गए। इसके लिए आपके पास वक्त नहीं सोच समझ कर करने के लिए। ये इसके लिए हम सभी मिलकर एक कंसल्टेशन कमेटी बनाए हैं। सब देखकर और दूसरे NGO से भी हम मिलेंगे, उनकी राय भी लेंगे, सब लेकर आगे बढ़ेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि दूसरे NGOs को भी इसमें इन्वॉल्व करें, उनसे पूछताछ करें। जो लोग 10, 20, 40, 50 साल से इस पर अभ्यास किए हैं और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो भी विचार है उसमें जो डिस्कशन हुआ, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला, दूसरों ने क्या बोले, ये सब हमको देखना पड़ता है। इसके लिए ये कांग्रेस पार्टी सबकी राय लेके आगे बढ़ेगी। तो आखिरी सवाल सर, विपक्ष क्या, क्योंकि आपने कहा कि सरकार 2-3 घंटे में बिल ले आती है या इतने दिनों तक इसको लंबित रखा जब सेशन चला, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वजह है कि ऐसी सरकार इस चीज़ पर आगे नहीं बढ़ी और आप लोग सरकार के ऊपर आगे का दबाव विपक्ष पूरा कैसे कराए? देखो, पूरा विपक्ष एक है ऐसे चीज़ों में। और कल आपने देखा हो, जया बच्चन को बोलने नहीं दिया तो सब लोग एक हो गए, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी खुद वो प्रेस में गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं नेशनल लेवल पे और देश के हित में और समाज के हित में हमको एक होकर करना है, हम करेंगे। और SC/ST के हिफाजत के लिए हम जितना लड़ना है हम लड़ते रहेंगे और हमारी कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी। और लोगों को दबाव, सरकार को दबाव में लाने के लिए हमें क्या करना है। थैंक यू।